मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंडाइसेस और सर्ट्स के 2 टाइप्स के क्वेश्चंस। जी हां, 2 टाइप के क्वेश्चन जो हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे, स्पेशली कि इंडाइसेस और सर्ट्स जो होते हैं इनके ऊपर अगर बेस्ड क्वेश्चंस आए तो इनको हम सॉल्व कैसे करें बहुत आसान तरीके से। दूसरा, मैक्सिमम जो हमने इनके रूल्स इंडाइसेस और सर्ट्स के सीखे हैं उनको अप्लाई कैसे किया जाए। दूसरी चीज कि अगर हमें कुछ क्वेश्चंस आ जाएं और बोलें कि बताओ कि इंडाइसेस और सर्ट्स के अंदर रूट में दिया हो कोई क्वेश्चन और बोले कि बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेट, बहुत ही प्यारा क्वेट, मोटिवेशनल क्वेट आपके लिए कि देखो जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो हमेशा ऐसे पढ़ाई किया करो कि ये समझ के कि आज ही आखिरी दिन है, कल आपका एग्जाम है। जब आप ये सोच के पढ़ोगे तो आपकी जो तैयारी होगी उसका जो लेवल होगा अपने आप बढ़ जाएगा और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन होगी वो बहुत जबरदस्त होगी और आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा शॉर्ट ट्रिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और आपको आगे ले जाएगा, आपको आसानी से 1 नंबर दिलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि यदि 11 अंडर रूट n, ठीक है, 11 अंडर रूट n इज इक्वल टू 112 प्लस 343 हो तो n की वैल्यू बताइए। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो 112 को अपन फैक्टराइज कर लेते हैं। 112 इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 होता है भाई, 2 2 ज़ा 4, इसके बाद 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसके बाद 2 7 ज़ा 14 और इसके बाद तो 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 को 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, इसके अलावा पेयर्स बनाने तो पेयर्स बना लेते हैं, एक एक पेयर बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी लिख दूँ मैं 11 अंडर रूट n और ये एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 7 बच गया। अच्छा, यहाँ पे प्लस में 343 भी दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ 343। जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ 7 का क्यूब होता है, लेकिन उसके बाद भी हम इसको कर देते हैं फैक्टराइज, क्योंकि अपने कुछ ऐसे जवान हैं जो अभी नए नए आए हैं भाई, नहीं पता है, अभी जुड़े हैं इसी चैनल, इसी वीडियो को बस उन्होंने देखा है, तो उस हिसाब से तो फिर करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, इसके बाद 28 कितना बच गया, 4 2 6, 7 नहीं 63 और इसके बाद 7 7 ज़ा 49 और ये हो गया 7 1 ज़ा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा, वो हमारे जवान जो इसी चैनल इसी वीडियो से जुड़े हैं ना, तो उनको ये करना है कि बस इसको सब्सक्राइब कर लो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, लाइक कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखो, पता तो करो कि आपको बेनिफिट कहाँ मिल रहा है। ओके, तो एक तो ये 7 बाहर आ गया पेयर बन के, एक 7 अंदर रह गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 अंडर रूट n इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 7 प्लस 7 अंडर रूट 7। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो अंडर रूट 7 है ना, इसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 11 अंडर रूट n इज इक्वल टू अंडर रूट 7 कॉमन लोगे तो ये 4 बचेगा और इधर ये 7 बचेगा, तो कितना हो गया 7 4 11, 11 अंडर रूट n इज इक्वल टू 7, 11 अंडर रूट 7 हो जाएगा। ओके, तो ये जो अंडर रूट n है इसको यहीं छोड़ दो, 11 अंडर रूट 7, ये जो 11 मल्टीप्लाई में था इधर दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, अल्टीमेटली क्या बचने वाला है, अंडर रूट 7 बचेगा, सॉरी अंडर रूट n बचेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 7 बचेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर n की वैल्यू अंडर रूट 7 है, नहीं अंडर रूट 7 नहीं है। ओके, कैसे, देखो इसके ऊपर भी क्या है, ये स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट जब इस तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट जो है, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है और इसका जो स्क्वायर रूट है ये इधर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली 7 की पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 की 2 से पावर कैंसिल और n की वैल्यू आ जाएगी 7। सो n की वैल्यू 7 है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप इसको डायरेक्ट बीट तो काट सकते थे कि अंडर रूट n इज इक्वल टू अंडर रूट 7 दिया है तो ये अंडर रूट से अंडर रूट यहीं कट जाता तो n की वैल्यू डायरेक्ट 7 आ जाती। बिल्कुल मैं कर सकता था, लेकिन मैंने आपको इसलिए पूरा प्रोसीजर बताया क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट होता है
जिस भी रूट के सामने कोई नंबर नहीं लिखा है, पता होना चाहिए कि उसका मतलब 2 होता है। सेकेंड थिंग कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी पावर 1/2 की तरह हम लिख सकते हैं। फाइनली ये कैसे 2 से 2 कैंसिल होकर ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैसे कट जाता है, ये पता होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पर जब ये क्वेश्चंस आएंगे और आपसे नहीं बनेंगे तो दिक्कत होगी। ये बेसिक चीज होती है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं को कोई चीज थी तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बस यही चीज थी। अगर नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में आके बोल देना, विवेक सर बता देंगे। ओके नेक्स्ट, अच्छा विवेक सर मैं ही हूं। ओके 27 की पावर x है, ओके इज इक्वल टू 9/3 टू दी पावर x दिया हुआ है, और यहाँ पे 1/x टू दी पावर 4 की ये वैल्यू बोल रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके ठीक है, 27 को हम सबसे पहले छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं। हमें भी पता है कि 27 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, यानी 3 की 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 और इसकी पावर कितनी है, x है, इज इक्वल टू 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। मैंने तो आपसे ही बोला हुआ है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, कोई बात नहीं, सबसे पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। जहां आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा ना, वही काम हो जाता है, वही बन जाता है। बस ये एक बेसिक सी चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 3 की पावर ऑलरेडी x दी हुई है। ओके इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर हम कितनी बार लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3, इसकी पावर हो गई इसकी x इज इक्वल टू इसकी पावर हो गई 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर x। ओके अब यहाँ पे हम कुछ इसके जो इंडाइसेस के जो रूल हैं वो यहां पर अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई कर लें क्या, चलो कुछ अप्लाई कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा। यहां पर देखो सबसे पहले तो ये 3 की पावर जो हो जाएगी, ये 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 है। ओके 3 की पावर 2 है। ये बात हमें भी पता है कि कोई भी नंबर जिसका बेस सेम होता है, जिसका बेस सेम होता है, यानी p की पावर n अपॉन p की पावर m दिया हुआ है डिवाइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं p की पावर n माइनस m। ये बात हमें भी पता है, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है ना यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा बेस सेम था तो ऊपर 2 है और नीचे x है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो इक्वल टू में ये बेस सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर इसका जो पावर होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, डायरेक्ट 3x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स है, इस तरफ ले जाओ तो ये प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 होगा, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया 2 और इसका 3x प्लस एक्स 4x, ये 4x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू हो जाएगी 2/4। ओके 2 1 2, 2 2 4, अल्टीमेटली जो x की वैल्यू होगी ये 1/2 होगी। और इसने हमसे क्या पूछा कि 1/x टू दी पावर 4, भैया ये x की पावर 4 होगी तो इसकी वैल्यू बताओ कितने के बराबर होने वाली है। तो चलो यहां पे मैं कर देता हूं 1/x टू दी पावर 4 दिया था ना इसने, इज इक्वल टू x की जगह वैल्यू पुट कर दो 1/2 की, कुछ नहीं करना है, 1 होल अपॉन में 1/2 की पावर क्या कर दी मैंने, 4 कर दी। तो सीधा सीधा क्या कर सकता हूं कि यहां पर 1 होल अपॉन में 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4 हो गया। ये जो 2 की पावर 4 नीचे दिया है ना, ये भी हमें पता है कि ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 डायरेक्ट, अपॉन में 1 है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, उससे कोई मतलब नहीं होता। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है 2 की पावर 4 इतनी, इट मींस 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी 16 इज आर करेक्ट आंसर, 16 हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब देखो क्वेश्चन जितना ज्यादा टफ दिखता है ना, वो असल में उतना ही इजी होता है, बस उसके कॉन्सेप्ट अगर हमसे क्लियर हो। इसीलिए आप समझते हो, देखो मैथ्स को सीखने के जो तरीके होते हैं ना, वो 3 तरीके हैं, और अल्टीमेटली अगर मैं कहूं तो टीचर भी 3 तरीके के होते हैं। भाई आपके जो विवेक सर है ना, वो भाई मेथड तरीके से जाते हैं, बिल्कुल बिना मेथड के कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगने वाली है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई टीचर होगा जो आपको बताएगा भाई मेथड से, एक टीचर होगा जो आपको बताएगा शॉर्ट ट्रिक से, और एक जो बताएगा वो दोनों से बताता है। मैं क्या हूं भाई, मैं मेथड वाले में हूं कि सबसे पहला आपका मेथड क्लियर होना चाहिए, और सेकंड थिंग शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि नहीं बताता, बिल्कुल मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, लेकिन तब तक शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बताता जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। जी हां, क्योंकि रटना एक अलग चीज है यार, मैथ्स में रटना नहीं चलता कि आपने ये इस चीज को रट लिया कि अच्छा ठीक है यार 1857 में युद्ध हुआ था, काम खत्म हो गया, अब 1857 का युद्ध 1857 में होगा, उसमें चेंज नहीं होने वाला। लेकिन यहां पर अगर 0.8 की पावर 2.5 है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो क्या होगा, यहां पर तो सब खेल ही हो गया ना।
ये तो चेंज ही हो गया। इसलिए मैथ्स में रटने वाला कोई काम नहीं होता। और आपने सोचा कि यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज पुट की और वैल्यूज पुट करने के बाद शॉर्ट ट्रिक हमने ये लगाया और आंसर निकल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शॉर्ट ट्रिक लगाइए आपने, एक बार रट सकते हो, एक बार काम आ जाएगी, 2 बार काम आ जाएगी, लेकिन जिंदगी भर काम नहीं आती। कहीं ना कहीं वो आपको धोखा जरूर देगी। इसलिए शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करिए, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ा बोल देना, हाँ सर पसंद आ रही है, सही लग रही है। और थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दो, जो भी आपको लग रहा है कि एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम आ गया है, बाकी इसके अलावा एमपी में कुछ एग्जाम निकल रहे हैं, यूपी के भी एग्जाम चल रहे हैं, और हाँ राजस्थान के भी अपने एग्जाम जो है अब आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों के साथ जिनका ये मैथ्स वीक है उनके साथ थोड़ा शेयर कर दो। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। 0.8 की पावर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 1.5 डिवाइडेड बाय 0.8 की पावर 0.5 इज इक्वल टू 0.2 की पावर 3.5 इंटू 2 की पावर, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया। ओके, तो सबसे पहले क्या करूं, मैंने लिखा 0.8, इसकी पावर कितनी हो गई 2.5 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 0.8, इसकी पावर कितनी दी हुई है 1.5 दी हुई है, डिवाइडेड में दिया हुआ है तो डिवाइड में डायरेक्ट में डिवाइड कर देता हूं इसको, ये हो जाएगा 0.8 और इसकी पावर 0.5 दी हुई है, ठीक है, इज इक्वल टू 0.2 इसकी पावर 3.5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर x हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो हमें भी पता है कि जब दो नंबर्स के पावर सेम होती है, सॉरी दो नंबर्स हैं उनका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे p की पावर m मल्टीप्लाई बाय p की पावर n, सो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, p की पावर m प्लस n कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में मैं क्लियर करा चुका हूं कि किस तरीके से ये पावर्स ऐड होती हैं, कि 2 की पावर अगर 3 होगी और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 होगी तो किस तरीके से ये 2 की पावर 5 हो जाती है, 3 + 2, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ था यार, नहीं तो इसको खोल लो ना, 2 की पावर, अरे लो बता ही देता हूं यार। 2 की पावर 3 टाइम्स खोल लिया, 2 की पावर 2 टाइम्स खोल लिया, तो कितनी बार हो गया, 2 की पावर 5 हो गया कि नहीं हो गया, 1 2 3 4 और 5 ऐसे। तो यहां पर क्या होगा 0.8, इसकी पावर 2.5 है, तो करना कुछ नहीं है, 0.8 लिखा ही है आपने, और इसके बाद ये 2.5 था, ये हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए ऐड हो जाएंगे। और जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर डिवाइड में कोई नंबर है, सेम पावर है, मतलब बेस उनका सेम है और उनकी पावर जो है आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। 0.8 तीनों में था, 0.8 में इनकी पावर जो मल्टीप्लाई में थी उनको ऐड कर दिया, और जो डिवाइड में चल रही थी उसको मैंने माइनस कर दिया, इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या करूंगा 0.2, इसकी पावर कितनी दी हुई है 3.5, और ये मल्टीप्लाई में पावर सेम तो है, बेस सेम है ही नहीं, जब बेस सेम नहीं है तो इनके बेस को क्या कर लो आप, सेम कर लो। चलो सेम करते हैं थोड़ी देर से, अभी पहले तो उनको जोड़ लो। 2.5 प्लस 1.5 कितना होता है 2 और 1 3 और ये 4, यानी 4 हो गया, 4 में से आधा गया तो बचेगा 3.5, मतलब 0.8 की पावर कितनी हो गई 3.5 हो गई, इज इक्वल टू 0.2 था, मैंने इसको 2 बनाया, अपॉन में नीचे 10 कर दिया, दोनों की पावर कितनी हो गई, ये हो गई 3.5, कितनी हो गई 3.5 चली रही थी तो उसमें करना क्या है, 3.5 चल रही थी, 3.5 रहने दिया अपन ने, इंटू 2 की पावर कितनी हो गई x हो गई, अलग अलग कर लो 0.8। अच्छा 0.8 को भी एक काम करते हैं, 0.8 को भी लिख लेते हैं, कैसे लिख लें, इसको लिख लेते हैं ये 0.8, तो ये 8/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पता है ना आपको, डेसिमल को हटाने पर नीचे जो है 1 0 बढ़ जाता है, ये वैसे ही सिस्टम हो रहा है, तो ये 3.5 हो गया, इज इक्वल टू 2 की पावर जो है मैंने अलग अलग कर लिया, 3.5 हो गया, और नीचे 10 की पावर कितनी हो गई 3.5 हो गई, इज इक्वल टू 2 की पावर कितना है x चल रहा है, अरे इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, है ना, तो ये हो गया अपना मल्टीप्लाई बाय। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये हो गया 8 की पावर 3.5 अपॉन में 10 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई में, देखो ये जो डिवाइड में चल रहा था ये इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाए, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इधर डिवाइड में था मल्टीप्लीकेशन में, तो 10 की पावर 3.5 इज इक्वल टू 2 की पावर 3.5, और ये मल्टीप्लाई में था। अब देखो बेस बेस सेम हो गया ना, अब बेस बेस सेम हो गया तो ये आपस में हो जाएंगे प्लस। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, ये बचेगा 8 की पावर 3.5 इज इक्वल टू 2 की पावर 3.5 प्लस x। कुछ नहीं करना है, बस 8 को और डिवाइड कर लो छोटे छोटे हिस्सों में, तो 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 1 ज़ा 2, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर ऑलरेडी चल रही है 3.5 इज इक्वल टू 2 की पावर 3.5 प्लस एक्स। कहीं कोई दिक्कत है तुरंत बोल देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो 3 इंटू 3.5 होगा कि नहीं होगा। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी जगह मिल जाएगी अपने को करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट टाइम से क्या है, मैं यहाँ पे स्लाइड ले लूंगा, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा। यहाँ पे क्या स्लाइड लेता नहीं होना तो दिक्कत होने लगती है, नेक्स्ट वाले में बढ़ जाते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाता, नहीं तो थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। वैसे दिखता है आपको कि नहीं दिखता है, कहीं कोई परेशानी आती है ना तो बता देना कि हाँ सर थोड़ा सा आप छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिख रहे हैं, कुछ भी। 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितना हो जाएगा, 3 5 3 15, 15 की 5 हासिल की 1, 3 त्रिकाई 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10.5। क्या बेस क्या था इसका 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3.5 प्लस एक्स। अब देखो दोनों का बेस सेम है ना इक्वल टू में, तो ये जो पावर है इनको आपस में बराबर कर लो। क्या हो जाएगा 10.5 इज इक्वल टू 3.5 प्लस एक्स। एक्स को यहीं छोड़ दो, ये जो प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.5 माइनस 3.5, माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 7। तो एक्स की पावर कितनी हो गई है 7। तो क्या आंसर दिया है, यही हमें जानना था ना कि पावर कितनी है इसकी, तो इसका करेक्ट आंसर है सी 7 इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दिया है 125 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, लिख दिया हमने 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, तो 15 है अंडर रूट में, ठीक है, लिख दिया 15 इंटू 5 का क्यूब दिया है। ओके, 5 का क्यूब दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में। तो देखिए अंडर रूट 375 दिया है, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 375 को फैक्टराइज करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। यह आएगा 5 5 23 5 7 35 36 37 55 25, फिर से 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 5 55 25, फिर से 5 से कर लेते हैं, 5 3 15, 3 एकम 3, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ओके, इज इक्वल टू 5 की पावर 11 माइनस समथिंग दिया हुआ है, पता नहीं क्या है, ये इसी की वैल्यू जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x कर दिया है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 5 एक जो है बाहर आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 125 इंटू 125, स्क्वायर लिखा है इसलिए मैंने कर दिया है। इसके बाद अंडर रूट में 15 इंटू 5 की पावर 3 है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक 5 बाहर आ गया, इंटू 5 3 जा अंडर रूट में 15 है, इज इक्वल टू 5 की पावर 11 माइनस एक्स। तो ये 5 से एक 5 कैंसिल कर दो, अंडर रूट 15 से ये अंडर रूट 15 कैंसिल कर दो। ओके, और ये 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके, और देन 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, पता है ना 5 इंटू 5 55 25 25 25 125 हो गया ना, इंटू ये 5 2 टाइम्स लिखा था। ओके, 5 2 टाइम्स लिखा था तो मैंने ये 5 2 टाइम्स कर दिया, इज इक्वल टू 11 है पावर 5 की, और ये माइनस एक्स में चल रहा है, तो 5 को मैं कितने टाइम्स लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 5 की पावर कितनी हो गई 8, इज इक्वल टू 5 की पावर चल रही थी 11 माइनस एक्स, बेस हो गया है सेम इक्वल टू में, तो इसकी पावर को अब हम जो है बराबर कर लेते हैं। दिया है 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, माइनस का x दूसरी तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 8, दैट इज 8 3 11, यानी 3 की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ध्यान रखना कि NICL में AO में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना SSC के, CGL के, GD के, MPSI के, ये फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होते हैं, और सभी एग्जाम में आपको इन चैप्टर से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है ब्रैकेट में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 35, ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 35, इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मल्टीप्लाई करके निकालना। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसका सच में मल्टीप्लाई कर लो एक एक करके, तो आप सोचो हर एक नंबर का ये 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौको 16, यानी 14 टर्म्स हमको इसमें लिखने पड़ेंगे, काफी लंबा चला जाएगा। 4 फिर 4 दूनी 8 4 दी 12 4 चौक 16, मतलब 2 लाइन में तो सिर्फ मैं लिख ही पाऊंगा उसको। फिर उसको सॉल्व करना है, कट करके जो भी आंसर निकलेगा फाइनल उसका आंसर निकलने वाला है। दूसरा, इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों को कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलो एक एक करके हम करना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये अंडर रूट 6 जो दिया है ना, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे चारों के साथ करते हैं, फिर मैं बताता हूं एक एक करके पहले, क्योंकि अपने साथ जो है वो ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो भी पहली बार कर रहे हैं,
इसलिए अंडर रूट 6 इसका मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर ये अंडर रूट 10 का मल्टीप्लाई इन चारों से करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर इसका मल्टीप्लाई इन चारों से करेंगे, और फिर चौथे नंबर पर अंडर रूट 35 का मल्टीप्लाई इन चारों से करेंगे। फटाफट करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले नंबर पर अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 से होगा, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये प्लस 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 हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 10 प्लस ही चल रहा है, तो प्लस अंडर रूट 6 अंडर रूट 21। देखो इसका मल्टीप्लाई अब इससे कर दिया है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, अंडर रूट 6 अंडर रूट 35। ओके, अब ये प्लस का था, ये हो गया काम अपना प्लस अंडर रूट 6 का। अब ये 10 की बारी, अंडर रूट 10 की, इससे स्टार्ट करेंगे पहले नंबर वाले से, तो ये हो गया प्लस 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 होता है, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 10 हो गया। इसके बाद प्लस और माइनस माइनस अंडर रूट 10 का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसकी अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 21 का मल्टीप्लाई, तो प्लस 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 होता है, ये हो गया अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 21, और इसके बाद प्लस और माइनस माइनस होता है, तो अंडर रूट 10 अंडर रूट 35 मल्टीप्लाई में। ओके, अब किसकी बारी? अब बारी अंडर रूट 21 की माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है भैया, माइनस हो गया अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 21, अंडर रूट 21 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस 10 से, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया 21 इंटू अंडर रूट 10, माइनस और प्लस माइनस होता है, अंडर रूट 21 का हो जाएगा स्क्वायर, और इसके बाद माइनस 21 माइनस माइनस प्लस होगा, अंडर रूट 21 अंडर रूट 35, और लास्ट में बचा है अपना माइनस अंडर रूट 35, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस प्लस माइनस होता है, अंडर रूट 6 अंडर रूट 35, माइनस माइनस प्लस होता है, तीसरी लाइन भी लग गई इसमें, तो ये हो गया कितना, अंडर रूट 10 अंडर रूट 35। अब इसके बाद माइनस प्लस माइनस होगा, तो अंडर रूट 35 और 21, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। चलो देख लेते हैं, जो चीज कट रही है उसको काट दो। माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 60, और कहीं पर दिख रहा है प्लस का, तो हाँ भाई ये दिख गया, देखो यहां पर माइनस का 6 अंडर रूट 6 इंटू 10 दिया हुआ है, यहां पर भी सेम है, तो ये आपस में हो गए कैंसिल। इसके अलावा 6 और 21 दिया है, कहीं और 6 और 21 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसके बाद कोई और कलर से मैं इसको कट करना चालू कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, माइनस 6 अंडर रूट 35, 6 और 35 दिया है, कहीं और 6 और 35 दिया, अच्छा ये भी माइनस में है भाई, ये भी माइनस में नहीं कटेगा ये तो। इसके अलावा 10 और 21 दिया हुआ है, कहीं और है 10 और 21, 10 और 21 बिल्कुल दिख गया, यहाँ पर देखो प्लस का, अच्छा ये भी प्लस का ही चल रहा है, तो ये भी कटेगा नहीं। इसके अलावा 10 और 21 और कहीं है नहीं, अच्छा माइनस अंडर रूट 10 35, अब ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस के दिए। और कोई नंबर कट रहा है क्या, और दिख रहा है कहीं? दिख तो नहीं रहा है, 21 और 10 दिया हुआ है, 21 और 10, अच्छा ये दिया हुआ है, ये प्लस और प्लस के हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 और 35 ये मिल गया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये आपस में हो गए क्या, कैंसिल। और इसके बाद 6 और 35 दिया हुआ है, 6 और 35 ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, और ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, और कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, तो ठीक है। तो चलिए जो बचे हुए नंबर से इनको उतार लेते हैं। देखिए अंडर रूट 6 का स्क्वायर होता है 6, ठीक है। इसके बाद बारी किसकी है, माइनस अंडर रूट 6 और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 35 की मल्टीप्लाई यहीं कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 के शून्य, हासिल के 3, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 19 20 21, यानी अंडर रूट 21 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 10 स्क्वायर, तो ये बचेगा कितना, माइनस का 10, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। प्लस का कितना बचा हुआ है, अंडर रूट 10 और 21 मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 210, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बचा हुआ है प्लस में ये 221 इंटू 10 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 210, अंडर रूट में माइनस 21 का स्क्वायर है, ये 21 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। माइनस 6 इंटू 35, ओके, अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन, अभी जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 210, और इसके बाद क्या बचा हुआ है, प्लस का 35 का स्क्वायर, उसमें स्क्वायर रूट में, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 210 अंडर रूट में, माइनस का ये, और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या बचने वाला है, 6 माइनस 10 माइनस 21 प्लस 35 इज इक्वल टू, देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ लो,
ये प्लस का 6 और 35 प्लस का तो कितना हो जाएगा, ये 35 प्लस 6, 6 5 11 की 1 हासिल की 1, ये हो जाएगा 41 माइनस 21, माइनस का 10 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 21 और ये हो जाएगा कितना 31 इज इक्वल टू 41 में से 31 गए तो कितने बचे, बचे 10। तो 10 हमारा आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि अपना सिंपल तरीका कौन सा होगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है √6, एक एक करके पहले नोट कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते चलना कि यहां पर हुआ क्या है। √6 ठीक है, इसके बाद प्लस में √10 माइनस √21, इसके बाद दिया हुआ है -35, ओके ये हो गया, ओके इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यहां भी दिया है √6 माइनस √10, इसके बाद दिया है प्लस √21 माइनस 35, ओके तो ये लिख दिया हमने इसको। अब यहां ध्यान से देखो, ये प्लस का था, ये भी प्लस का है, √10 प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, और ये माइनस का है और ये माइनस का। तो एक काम करो, जो कॉमन जो है इनको हमको क्या लेना है, एक तरफ ले लेना है। माइनस का 35 मैंने एक तरफ कर लिया, ओके ये एक तरफ हो गया। अब ये प्लस का जो √10 है ये इधर चला गया और माइनस का √21 इधर चला गया। बात समझ में आ रही, इसको भी एक ब्रैकेट में डाल दो, डाल दिया ब्रैकेट में। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, रुको बताता हूं एक एक करके, क्योंकि जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो √6 था, ये √6 मैंने इस तरफ लिखा, माइनस का 35 इस तरफ कर दिया। देखो क्या है, कॉमन निकलना चाहिए। अभी देखो इसमें कॉमन निकल गया ना, अभी बाद वाला, अभी माइनस का 10 था, ठीक है माइनस का ये √10 मैंने इधर लिख दिया और प्लस का 21 था, तो मैं ये प्लस का √21 यहां लिख रहा हूं। अच्छा देखो अगर मैं इसमें से कॉमन माइनस निकाल दूं तो क्या होगा, तो देखो माइनस का जो ये 10 था ये प्लस का 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बाद में माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर जो पहले क्या दिया हुआ था, प्लस दिया हुआ था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बाद में दिक्कत कर जाएगा। तो अब ध्यान से देखो अब क्या नंबर मिला, इसी वजह से मैंने आपसे क्या कहा कि एक साथ लेके आओ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो √6 माइनस √35, √6 माइनस √35, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, बाद में √10 माइनस √21, √10 माइनस √21, मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और हमें पता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जी हाँ, यहीं पर आपका पूरा ये सॉल्व हो गया। क्या कर सकते हैं हम इसको, a स्क्वायर मतलब इसको हमने a माना था और इसको हमने b माना था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √6 माइनस √35, इसका ये a स्क्वायर हो गया, और इसके बाद माइनस बी स्क्वायर यानी √10 माइनस √21, ये क्या हो गया, इसका b स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका अंदर a मान लो, इसको b मान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 √6 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके 35 का भी हमने स्क्वायर रूट किया और इसका b स्क्वायर मार दिया, -6ab माइनस 2ab, तो 2 √6 इंटू बी क्या था, 35 था। क्लियर समझ में आ रहा है, मैंने इसको ओपन कर दिया स्क्वायर को और माइनस, ठीक है, और चलने दो इसको, क्या चल रहा है इसके अंदर, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी √10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √21 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 √10 इंटू √21, ओके। बाद में इसको खोल लो, खोलोगे तो कितना हो जाएगा, √ से जो है ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 6, √ से जो है स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा 35, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 6 पंचे 30, 30 की शून्य हासिल की 2, 6 दूनी 6 18, 18 और 6 पंचे 30, 30 की शून्य हासिल की कितनी बचेगी 3, और 6 दूनी 6 18, 18 और 3 21, तो ये हो गया 2 √ में 210। और अब इसको ओपन कर लो, माइनस करोगे, अंडर रूट में था, ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये 21 और माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √ में 210 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 210 और ये प्लस का 210 कैंसिल हो गया, और आपस में इसको प्लस करोगे तो 6 + 35 होता है 41, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, 10 और 21 को जोड़ोगे तो हो जाएंगे 31, और माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा। मेरे हिसाब से आपको ये वाला ज्यादा सही लगा होगा, बस फॉर्मूला पता हो तो काम बन जाता है। अब बात करते हैं भाई तुलना की।
ठीक है, यानी स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर लिखे हैं 3 4 बताइए, उसके बीच में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जो है सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, कई बार ये बोलता है कि उसको जो है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाओ, तो कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवरोही में बताना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है तो उसके लिए क्या करें, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इनको समझो, देखो कि क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो इनकी देखो, ये जो करनी दी हुई है, करनी का मतलब ये हो गया इसकी जो सर्ट दिए हुए हैं, रूट दिए हुए हैं, ये बराबर नहीं है। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3, 2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2। मैं आपको पहले बता चुका हूं जिस भी रूट में कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वो उसके आगे 2 है। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 की पावर में क्या कर सकता हूं 1/6 कर सकता हूं, यहाँ पे मैं 5 की पावर क्या कर सकता हूं 1/4 कर सकता हूं। तो देखो 3 2 6 और 4 एलसीएम निकाल लो, 3 2 6 और 4 बराबर बनाने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, यहां पर मैंने 2 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसके बाद 2 से और डिवाइड कर लो, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2 और इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 1 जा। तो देखिए इसका एलसीएम कितना निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इनका एलसीएम निकलेगा 12, यानी 4 की पावर, जहां ये 3 लिखा हुआ है ना, यहां पे अब हम करेंगे 12, 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए, तो 3 चौको 12, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद 2 की पावर, ये जहां 2 दिया है ना, यहां पर अपने को क्या बनाना है 12 बनाना है, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई 6 में, तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6। ओके, इसके बाद 3 की पावर, यहां पर 6 लिखा हुआ है, यहां पे 12 बनाना है, 6 में 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 और 5, यहां पे 4 लिखा है, यहां पे 12 बनाना है, 4 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो ये हो गया 3। अभी समझ में आ रहा है। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में हम लिख सकते हैं इसको। अवरोही का मतलब होता है भाई ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, भूल मत जाना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो जो 12th रूट है इसको भैया बाहर कर लो, और 4 की पावर ये जो ऊपर आ रहा है ये तो पावर होती है, ये आ जाएगी यहां पर। सेम चीज सबके साथ करनी है, 2 की पावर 6 यहां पर आ जाएगी कॉमा, इसके बाद 12th रूट जो है इसको बाहर कर लो, बाकी सब कुछ अंदर। 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और वहीं पर 5, ये 12th रूट हो गया, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 4 चौको 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यानी ये हो जाएगा 12th रूट हो जाएगा 256 कॉमा 12th रूट तो चल ही रहा है यहां पर। इसके बाद दिया है 2 की पावर 6, इसका मतलब 2 कितने बार 6 टाइम्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 रहे 64, यानी ये हो जाएगा 64। इसके बाद कॉमा हो गया 3 की पावर 2, इसका मतलब 12th रूट ये हो जाएगा 9, और 5 की पावर 3 मतलब 125, ये 12th रूट है। अब बताओ मुझे, देखो रूट सेम हो गया ना, अब रूट सेम हो गया तो अब आप बता सकते हो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में अवरोही में लिखना है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, ये 256, यानी कौन सा था 4 की पावर ये क्यूब रूट 4 जो है ये था, तो सबसे पहले नंबर पर ये वाला है, यहां पर यही दिया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर ऐसे चेक करना है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पर ये दिया है, सबसे बड़ा यही दिया है। ओके, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर ये दिया है 125, बिल्कुल सही है, फिर 2 को दिया हुआ है बिल्कुल सही है, और फिर 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। देन इसको हम कैसे कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है वो देख लो। √2 इज लेस देन 4th रूट ऑफ नंबर 6, और इसके बाद इज लेस देन क्यूब रूट 4। तो देखो ये तीनों में नंबर तो सेम ही है, एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं पहले 2 की पावर 1/2। हमें पता है कि स्क्वायर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके सामने कोई नंबर नहीं है इसलिए हम लिखेंगे इसकी पावर 1/2। इसके बाद ये दिया हुआ है 6 की पावर 1/4, इसको हम लिखेंगे, और इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 4 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। ओके, तो अब इसके पावर्स को जो है हम क्या कर लें, बराबर कर लें, 2 4 और 3 को अगर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आने वाला है डेफिनेटली। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। देखो 2 की पावर यहां पर मैंने क्या किया, डिवाइड में 12 कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 में किसका मल्टीप्लाई 6 का, तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6। इसके बाद 4 की जगह 12, 4 में किसका मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 जा 12, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 3/12, और देन यहां पर हो जाएगा 12, 3 में किसका मल्टीप्लाई 4 का, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। देखो 12th रूट कॉमन हो गया, तो ठीक है भैया 12th रूट कॉमन हो गया। 6 की पावर 2 की पावर 6 कितने के बराबर होता है, जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, कितना 64 के बराबर होता है,
ये 64 हो गया। इसके बाद 6 की पावर 3 यानी 6 का क्यूब कितने के बराबर होता है भाई, ये 216 के बराबर होता है, ये 12th रूट हो गया। और इसके बाद 4 की पावर 4 कितने के बराबर, 4 16 यानी 256, ये 12th रूट हो गया। अच्छा मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 6 की पावर 3 है ना, 12th रूट तो ये सामने आ गया, 6 इंटू 6 इंटू 6। इसके बाद 4 की पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौको 16, 16 चौको 32, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। अब बोल रहा है कौन सा एक सही है, तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 256 यानी 4 की पावर, ये क्यूब रूट 4 सबसे बड़ा है, तो यहां पर क्यूब रूट 4 जो है ये सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर कहां दिया है, यहां पर तो दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और ये किससे बड़ा है, ये क्यूब रूट 6 से बड़ा है क्या, बिल्कुल सही दिया हुआ है ये भी। और सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और कहीं ऐसा दिया है कि यहां पर तो साइन ही गलत लगाया हुआ है, ठीक है, ये भी गलत है और यहां पर ये वाला भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट आते हैं, ये अपनी एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा देख लो। कई बार क्वेश्चन आता है कि √13 माइनस √11, 3 इस तरीके के नंबर दे देंगे और बोलेगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है। तो समझो जब इस तरीके के नंबर्स होंगे और इन सभी में बराबर बराबर का डिफरेंस होगा, देखो 13 में से 11 को माइनस करो तो कितना बच रहा है, 10 में से 8 को माइनस करो तो कितना बच रहा है, और वहीं 7 में से 5 को माइनस करो तो कितना, हर बार 2 बच रहा है, सबके बीच में बराबर का डिफरेंस है ना। ऐसी कंडीशन में सभी के ऊपर अगर ये स्क्वायर रूट लगा होता है तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है 7 माइनस 5, यही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी होगी, √7 माइनस √5। क्लियर, समझ में आ रहा है। और जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होती है असल में यही सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होती है, इसकी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होती है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हो। जैसे √13 की वैल्यू हमें पता है, √13 की वैल्यू क्या होती है, 3.605 होती है, माइनस √11 की वैल्यू क्या होती है, 3.316 होती है, तो 3.316 माइनस करके निकाल लो तो ये कितना बचेगा। ये सीधी सी बात है यार, 600 में से 300 माइनस कर रहे हैं, समथिंग कितना बचने वाला है, ये समथिंग बचेगा 300 के समथिंग बचेगा पॉइंट में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये 10 की वैल्यू, √10 की वैल्यू 3.16 है, 3.162 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। और √8 इसकी वैल्यू कितनी है, 2.828 है, यानी समथिंग जो है अगर आप देखोगे तो यहां पर कितना निकल के आ रहा है, 8 और 2 10, मतलब समथिंग इसमें भी 300 आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा पॉइंट में। ओके, और इसके बाद √7 की वैल्यू कितनी है, 2.645 और √5 की वैल्यू कितनी है, 2.236। अब यहां देख लो 6 और 4, यहां पर देख लो 6 लिखा है और यहां 2 लिखा है, तो समथिंग यहां पर आपको कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 0.4 का डिफरेंस मिलने 0.4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो बाकी के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन सी है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।